जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 को कंटिन्यू करेंगे एंड इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज एंड बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। हमने अब ये वेरीफाई करना है कि क्या ये बात ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी और उसका ट्रांसपोज। अब इसमें सबसे पहले मैंने क्या निकालना, ए बी और फिर उसका ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज लिख देंगे। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, -1 3 2 एंड 0 और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है मेरे पास जी, 1 2 -3 एंड -5। a और b की वैल्यूज लिख दी और इसी के साथ हमने क्या करना है, इनका ट्रांसपोज भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं a और b को सोल्व कर लूंगा और उसके बाद उसका क्या निकाल लूंगा, ट्रांसपोज। यानी सबसे पहले मैंने a और b को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कि एरोज लगा लेंगे और उसके बाद हेड को हेड से और टेल को टेल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूँगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी -1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद -1 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा -5 से, ब्रैकेट क्लोज। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा -5 से। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ पर हमने भी इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लिखा रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 आ जाएगा। फिर 3 प्लस -3 3 9 आ जाएगा। -1 एंड 2 ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -2 2 1 -2 प्लस -3 5 15 -15 आ जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे जी, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस 0 3 0 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 0 5 0। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -10 -2 एंड -15 -17। आफ्टर दैट 2 और 0 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और 4 प्लस 0 करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। और इसका हमने क्या ले लेना जी, ट्रांसपोज, यानी ए बी ट्रांसपोज हमने निकालना है। अब ट्रांसपोज लेने का क्या तरीकाकार है, जब हम ए बी निकाल चुके हैं तो ट्रांसपोज के लिए इसकी जो रोज हैं इनको हम क्या बना देंगे, कॉलम्स बना देंगे। सो ए बी जो ट्रांसपोज है वो क्या आ जाएगा जी, -10 और -17 रो है तो -10 और -17 को मैंने कॉलम बना दिया। 2 और 4 रो है तो 2 और 4 को भी मैंने कॉलम बना दिया। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली, इसको इक्वेशन नंबर 1 का हम क्या करेंगे, नाम दे लेंगे। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड हमें कह रही है हमने क्या निकालना, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 मैट्रिसेस लिखेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ट्रांसपोज निकालने के लिए बी का जो ट्रांसपोज जब मैं लूँगा वो किसके इक्वल आएगा जी, पहले 1 2 -3 और 5 यहाँ लिख लूँगा, 1 2 1 2 -3 एंड -5 और इसका निकालना है जी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए ये वाली जो रोज हैं इन्हें मैं क्या बनाने लगा हूँ जी, यहाँ पर कॉलम बनाने लगा। तो बी का ट्रांसपोज, ये 1 2 रो है, यहाँ पर 1 2 क्या बन जाएगा आपका कॉलम, -3 -5 रो है तो -3 -5 भी क्या बन जाएगा जी, कॉलम। इसी तरह से हमने क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के लिए ए मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखूंगा, वो है -1 3 2 एंड 0 और इसका हमने क्या ले लेना जी, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के लिए उसी तरह से
ये वाली जो रोज है इनको हम क्या बना देंगे, कॉलम्स बना देंगे। कॉलम्स बनाएंगे जब तो 1 3 -1 3 रो है तो -1 और 3 यहाँ पर कॉलम बनेगी, 2 0 रो है यहाँ पर 2 और 0 हमारा क्या बन जाएगा जी, कॉलम। अब हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी हमने बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है। उसके लिए बी ट्रांसपोज की वैल्यूज पहले लिखेंगे। बी ट्रांसपोज की वैल्यूज है 1 -3 2 एंड -5 और ए ट्रांसपोज की वैल्यूज क्या है मेरे पास, -1 2 3 एंड 0। ये लिखने के बाद अब हमने इनको आपस में क्या कर देना जी, मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिमिलरली आप एरोज लगा लें, हेड को हेड से कर दें और टेल को टेल से। जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा -3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर थोड़ी सी स्पेस इसी रो को दूसरे कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा -3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0। आफ्टर दैट इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस, -5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आ जाएगा -5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे -1 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा और 3 3 -9, ये प्लस है ये माइनस, ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस और 3 3 9, 1 2 2 आ जाएगा प्लस 3 0 0, इसके बाद 2 1 -2, 3 5 15 और प्लस माइनस यानी -15, 2 2 4 आ जाएगा और प्लस 5 0 0। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा -10 2 -17 एंड 4, यानी हमने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को भी सोल्व कर लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेंगे। ले जी हम इक्वेशन नंबर 1 देखें, हमारी वो है -10 2 -17 और 4। इक्वेशन नंबर 2 देखें, वो भी -10 2 -17 और 4 है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब हमने सोल्व किया तो दोनों के आंसर क्या आ गए, सेम। सो एंड पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side. So we have verified that कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, लेकिन सेकंड पार्ट हमें कहता है कि हमने प्रूव करना है या वेरीफाई करना है। सेकंड पार्ट हमें कह रहा है कि बी सी का जो ट्रांसपोज है वो सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सबसे पहले उसी तरह से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, वो क्या है, बी सी ट्रांसपोज। लेकिन अब हम बी सी का प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। उसी तरह से बी की वैल्यूज़ लिख देंगे। बी की वैल्यूज़ है मेरे पास 1 2 -3 -5 और यहाँ पर फिर हम C की वैल्यूज़ लिखेंगे -2 6 3 एंड -9। आफ्टर दैट इसका हम एट द एंड क्या लेंगे जी, ट्रांसपोज लेंगे। अब मैं BC निकालने लगा हूँ तो इसके लिए आप एरोज लगा लें ताकि आपकी गलती ना हो। अब जी हम शुरू करेंगे। 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -2, 1 को -2 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा मेरा 6 से और प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा -9 से। आफ्टर दैट -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड प्लस आ जाएगा -5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -9। फिर अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेना है वो लिख देंगे। अब हम जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 2,
बट 2 1 जार 2 प्लस माइनस -2 आ जाएगा, प्लस 2 3 जार 6 आ जाएगा, 6 1 जार 6 प्लस माइनस हो जाएगा, 9 2 जार 18 आ जाएगा। आफ्टर दैट -3 और -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस 3 2 जार 6 प्लस माइनस 5 3 जार 15 माइनस प्लस माइनस एंड 6 3 जार 18 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस और प्लस दरमियान में, तो प्लस 9 5 जार 45 आ जाएगा। अब हम इसे इसका एंड पे ट्रांसपोज लेना, तो इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। ले जी -2 प्लस 6 ये आएगा 4, -18 प्लस 6 -12, 6 प्लस 6 माइनस 15 तो ये -9 आ जाएगा, और -18 प्लस 20 प्लस 45 तो ये आ जाएगा आपके पास 27 BC। और इसका हमने अभी क्या निकालना है जी, ट्रांसपोज। तो अगर बास टाइम तो हमें डायरेक्टली इजीली सोल्व हो जाता है हमारे से प्लस माइनस, लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू हो और आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही हो कि अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको उससे इशू होगा, तो आप सिंपली क्या करें, जैसे 45 और -18 है तो इसमें कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप 45 लिखें, -18 लिखें और इसको सॉल्व कर लें। यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको बचपन से ही तरीका आता है। यहाँ 1 इधर कैरी लेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 15 में से 8 निकाल देंगे तो यहाँ पर 7 बच जाएगा, और 3 में से 1 निकालेंगे 27। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बस जल्दी में कर जाते हैं, लेकिन आपने हेजिटेशन फील नहीं करनी, ईजीली आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना ताकि आपकी गलती के चांसेस ना होने के बराबर हो एग्जामिनेशन में। ले जी अब इसके बाद इसका हम जब ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ये वाली जो रोज हैं इसको हम क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो BC का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये रो है 4 -12 यहाँ पर कॉलम बन गई, -9 और 7 रो है तो -9 और 27 यहाँ पर कॉलम बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। अब जिसकी राइट हैंड साइड हम ले लेंगे, हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है वो हमें क्या रही है, हमने प्रूव करना है कि C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, C का ट्रांसपोज निकाल लूँगा। C के ट्रांसपोज के लिए C की वैल्यूज़ हम देखते हैं क्या है, -2 6 3 एंड -9, -2 6 3 एंड -9 आ जाएगा। और इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी रोज हैं इनको मैं क्या बना दूंगा जी, कॉलम बना दूंगा। तो -2 और 6 रो है तो यहाँ पर -2 और 6 कॉलम बन गई, 3 और -9 रो है, 3 और -9 यहाँ पर क्या बन गई, कॉलम बन गई। फिर हमने क्या निकालना है, एक B का ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज के लिए हम B की वैल्यू लिखेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। सो B की वैल्यू मेरे पास है 1 2 -3 एंड -5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट इट्स ट्रांसपोज। So in transpose we will change rows into the columns. So ये वाली rows है इसको मैं कॉलम बना दूंगा, 1 2 रो है यहाँ पर 1 2 कॉलम बन गया, -3 और -5 रो है, -3 और -5 मेरा कॉलम बन गया। ले जी मैंने C ट्रांसपोज भी निकाल लिया, B ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब सिंपली हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को हम पहले C की वैल्यूज़ लिखेंगे। C ट्रांसपोज की वैल्यू वो है -2 3 6 एंड -9। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, B ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 -3 2 एंड -5। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना उसी तरह से आप एरोज लगाएं, हेड वाले को हेड से और टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई करते जाएं। अब यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, यहाँ पर टेल पर क्या है -2, यहाँ टेल पर क्या है 1, -2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आ जाएगा 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। आफ्टर दैट -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा मेरा -5 से। अब 6 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आ जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 विल बी मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -9 विल बी मल्टीप्लाई बाय -5। ले जी अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 1s are
2 बट -2, क्योंकि ये -2 1 जार 2 हो जाएगा, प्लस 3 2 जार 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जार 6 आ जाएगा, माइनस 5 3 जार 15, आफ्टर दैट 6 1 जार 6, प्लस माइनस 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 9 इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, 9 2 जार 18, 6 3 जार माइनस 18 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस और 9 5 जार 45 आ जाएगा। इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लें जी, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, माइनस 15 प्लस 6 माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 18 प्लस 6 माइनस 12 आ जाएगा और माइनस 18 प्लस 45 तो ये 27 आ जाएगा। अब इसको अब नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ले लिया, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन करें। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है बी सी ट्रांसपोज, वो क्या आई है 4 माइनस 9 माइनस 12 एंड 27। सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 2 है वो भी क्या आई है 4 माइनस 9 माइनस 12 एंड 27। ये हमने निकाला है सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 मेरी बराबर आ गई तो एंड पे आप क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स को प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो सीरीज एंड लेक्चर सीरीज। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।